अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरीके से इमेजेस को यूज़ करते हुए कंटेनर्स के अंदर रन करते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले आना है अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेना। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ये जो स्पेस है, यानी कि मैंने इस जगह पर एक ड्राइव क्रिएट की हुई है। मैं इस ड्राइव के अंदर हूँ और मैं एक कमांड लिखता हूँ। मैं कमांड लिखता हूँ डॉकर पुल विंडो। तो यहाँ पर मेरे पास अभी इस वक्त कोई भी कंटेनर, और अगर मैं इमेज के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रीवियस इमेज है जिसको मैं रन कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रही होगी क्योंकि ये एक सेपरेट इमेज है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि जैसे आप यहाँ आएंगे आप लिखेंगे डॉकर पुल विंडो, आपने एंटर करना है। तो ये यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, ठीक है, आगे हम देखेंगे कि डिफॉल्ट टैग क्या चीज़ है। यहाँ पर इसको इसने पुल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मेरे पास इस जगह पर इसने मुझे ऑप्शन दे दिए कि ये सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने डॉकर के ऊपर और डॉकर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर उबंटू नाम से एक जो फाइल है वो आ गई है, यानी कि एक इमेज जो है वो आ गई है। इमेज का नाम उबंटू ही है। ठीक है, और इसके नीचे एक आईडी आ रही है। अच्छा, ये जो आईडी है बेसिकली ये डॉकर क्रिएट करता है ताकि आप इसको नाम से भी अगर किसी कंटेनर के अंदर रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आईडी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप आईडी का भी यूज़ करके इसको किसी कंटेनर में रन कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे उबंटू नाम से जो इमेज है वो आ गई है और यहाँ पर कंटेनर के अंदर भी मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये लेटेस्ट नाम से टैग आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो उबंटू यूज़ हो रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है। स्टेटस अनयूज्ड, यानी कि इसको मैंने अभी तक किसी कंटेनर में रन नहीं किया। और यहाँ पर आपके पास साइज इसका आ रहा है, इसकी क्रिएटेड डेट आ रही है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक्शंस आ रहे हैं कि आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिफरेंट पुल कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन है। मैं यहाँ कमांड लिखता हूँ डॉकर क्रिएट डैश डैश नेम। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नाम मेंशन करना है तो नेम के लिए हम लोग नेम मेंशन करते हैं और यहाँ नाम मेंशन करते हैं कि किस नाम से मुझे कंटेनर चाहिए। मैं लिख देता हूँ उबंटू और यहाँ पर आप उबंटू लिखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि डॉकर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डॉकर क्रिएट करेगा इस नाम से एक कंटेनर, लेकिन उस कंटेनर में क्या रन हो रहा होगा, उबंटू। ठीक है, एंटर। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास एक आईडी आ गई है। ठीक है, इस आईडी का ये मतलब है कि उसने जो कंटेनर है वो सक्सेसफुली जो है वो उसमें ये मेरे उबंटू जो है वो रन कर दिया। अब मैं जाकर जरा चेक करता हूँ डॉकर के अंदर। तो मैं आऊँगा डॉकर के अंदर और यहाँ पर कंटेनर्स, यहाँ पर मेरे पास इस नाम से, यानी जो नाम मैंने डॉकर को दिया था उस नाम से मेरे पास यहाँ पर इमेज जो है वो उबंटू की रन हो रही है, यानी कि जो इमेज यूज है वो उबंटू है और इस कंटेनर के ऊपर मेरे पास जो है वो उबंटू रन हो रही है। और ये उसकी एक स्पेसिफिक आईडी है, जो आईडी मैंने आपको बताई थी कि ये एक आईडी जनरेट कर देता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन यूज आ गया, यानी कि ये वाली चीज यूज में है और वो इस कंटेनर के अंदर रन हो रही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट आना है और यहाँ पर मैंने उबंटू को डाउनलोड कर लिया था। इसके बाद इसको किसी कंटेनर में रन कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास डॉकर जो है वो फाइल आ चुकी है, लेकिन मैंने इसको अब टेस्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, यानी कि ये जो कंटेनर है इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। अब आप इसको दोबारा रन करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं इंटरेक्टिव मोड के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना डॉकर रन डैश IT डैश नेम उबंटू उबंटू। अब इसको मैं यहाँ से रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डॉकर कंटेनर है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस जो कंटेनर है इसको चेक कर सकते हैं। इसको उबंटू का जो भी वर्जन है इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ तो मेरे पास उबंटू और कंटेनर में अगर मैं आऊँ तो कंटेनर में मेरे पास ये चीज़ रनिंग पे है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर कमांड लिखता हूँ ls। तो ls से मुझे पता चल गया कि मेरी जो उबंटू है उसकी जो फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ उबंटू की जो कमांड्स हैं वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पर mkdir। ठीक है, मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उस डायरेक्टरी का मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम sn और इसको मैं यहाँ से करता हूँ एंटर। सो यहाँ पर डायरेक्टरी मेरी सक्सेसफुली हो गई है। इसको मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर मेरी जो डायरेक्टरी है वो आ चुकी है। मैं यहाँ से इसे करता हूँ और एम, ठीक है, यानी रिमूव डायरेक्टरी और इसको हम करते हैं सब एंटर। अगेन मैं एलएस करता हूँ और देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो चुकी है। अच्छा, मैं डायरेक्टरी दोबारा क्रिएट करता हूँ और इसको हम दोबारा से करते हैं mkdir और ऐसा। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टरी आ गई है वापस। अब ये तो थी कुछ बेसिक्स, यानी उबंटू के हम लोगों ने कमांड्स रन करके चेक किया कि हमारा जो उबंटू वर्जन है वो प्रॉपर्ली तौर पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से डॉकर के ऊपर उबंटू को रन कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने वर्जन इंस्टॉल किया था वो बेसिकली इसने कहाँ से डाउनलोड किया था, अब हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो आप आते हैं डॉकरी वेबसाइट पे और यहाँ पर आप इसको साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है डॉकर हब के ऊपर। सो बेसिकली डॉकर हब एक वेबसाइट है जहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म की जो इमेजेस हैं वो पड़ी होती हैं। जैसे हम लोगों ने भी उबंटू इंस्टॉल किया तो उबंटू बेसिकली एक यहाँ पर हब है, वहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ उबंटू। अब यहाँ पर आपके पास 3 और फ़िल्टर्स हैं, डॉकर ऑफ़िशियल इमेजेस, वेरिफाइड पब्लिशर, स्पॉन्सर्ड। तो डॉकर ऑफ़िशियल इमेजेस के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपके पास ये सारी की सारी इमेजेस हैं और हम लोगों ने जो भी वर्जन डाउनलोड किया वो ये वाला है। आप इस पे आते हैं और इस कमांड की मदद से आप लोगों ने उबंटू को सक्सेसफुली डाउनलोड किया था। तो ये वो तमाम की तमाम रिपॉजिटरी है।